हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आज आपको अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिली। पहले मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज को फॉलो कर रहा था, फिर मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया, आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। कल के दिन आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं की गई, दरअसल मैं कुछ अदर टॉपिक्स पे काम कर रहा था, लेकिन वो पूरा हो गया। जल्दी आपको वेबसाइट पे भी मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक आपको पता है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप विजिट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। एक सपोर्ट जो हमें दिखाई दिया 36,600 पे, एक सपोर्ट दिखाई दिया था। यहाँ पे मार्केट आया और सपोर्ट लेके ऊपर गया। ये सपोर्ट हमें सिर्फ 19 को ही नहीं, 18 को भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था इस रेंज में। जब मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाया, फिर से ब्रेकआउट देने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दिया। अब जो 36,600 है, ये पहले था हमारे लिए सपोर्ट, लेकिन इसका मिल चुका है हमें ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मिल गया। अब ये सपोर्ट ने रह के हमारे लिए क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस पहले भी देखने को मिला है, ये देखने को मिला है यहाँ पे 37,000 पे। 18 को भी हमें देखने को मिला था रेजिस्टेंस, और आज 19 को भी आप यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस देखने को मिला। अब इस गिरावट के बारे में एक डिस्कशन करते हैं कि क्या ये गिरावट बरकरार रहने वाली है। अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है, आपको क्या करना है, किस तरह की सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो सकती है, इस पे एक हल्का सा डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे समझ गए 36,600 जो कि सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलने के बाद बन चुका रेजिस्टेंस, और 37,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ही बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने दो लेवल्स का डिस्कशन किया और दोनों के दोनों रेजिस्टेंस। आगे हम सपोर्ट का भी डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक ये रेंज दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारे जो चार पैटर्न्स है, उन चारों पैटर्न्स में से एक हमारा पैटर्न भी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पैटर्न आप कह के चल सकते हैं इसे, ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता आप ये वाला पैटर्न भी आप इसे कह सकते हैं। पैरेलल फॉर्म भी आपको दिखाई दे रही है, दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बना है। जिसने भी इस पैटर्न को समझा और ऑब्जर्व किया और प्रॉफिट बनाया, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये पैटर्न हमें क्या बता रहा था, ऊपर आप देखेंगे, ऊपर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे, नीचे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सपोर्ट। एक मार्केट ने पर्टिकुलर एक रेंज बना दी, और हमारा रूल क्या कहता है, अगर आपको मिला ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको मिला ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने दिया है इसका ब्रेकडाउन दिया है, तो आपको मिली है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और जिसने भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और प्रॉफिट बनाया, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि आप हमारे पैटर्न्स को, जो चारों पैटर्न्स आपको बताए गए हैं, उन्हें मार्केट में पहचान पा रहे हो कि नहीं। इससे हमें एक उस आइडिया लगता है कि कितने लोगों ने पहचाना। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 36,500 पे हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बात करेंगे, हमें मार्च में जाना पड़ेगा। मार्च में भी आप 30 और 31 की अगर आप बात करेंगे, तो हमें पहले भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला। इवन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम अप्रैल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें सपोर्ट भी देखने को मिला है, और इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था उसका मिला ब्रेकआउट, और फिर वो करने लगा सपोर्ट की तरह काम, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा बदल गया सपोर्ट में। जितना मजबूत रेजिस्टेंस उतना ही मजबूत सपोर्ट। वही सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, अब ये यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट की तरह काम किया, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिल गया, यानी कि सपोर्ट का फिर से ब्रेकडाउन मिला, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब ये हमारा सपोर्ट फिर से रेजिस्टेंस बन चुका है। तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 36,500। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 37,000 पे नजर आ रहा है। ये वही 37,000 है जिसका डिस्कशन हमने जस्ट अभी अभी पीछे किया है। वीडियो के शुरुआत में ही हमने इस लेवल का डिस्कशन किया था कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
आपको यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। आज भी आप देख सकते हैं इस जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अप्रैल की शुरुआत में भी जाएंगे तब भी आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। भले ही मार्केट ने इसका बाद में ब्रेकआउट दे दिया हो, इसने सपोर्ट की तरह काम करा हो, लेकिन एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में ये हमें कई बार दिखाई दे चुका अप्रैल में। अब हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,750 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको मार्च में जाना पड़ेगा। अगर आप मार्च के एंड में देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उससे पहले भी आप देखेंगे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारे रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 35,500 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, फिर से आप मार्च के लास्ट में जाइए, आपको यहाँ पे पहले भी मार्केट सपोर्ट दिखा चुका। इवन मार्केट पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ नजर आ चुका। इन सिचुएशन को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 36,276, इसे हमने थोड़ा सा ऊपर लिया है। रीजन मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हमें काफी एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली है। वहीं सपोर्ट की बात करें, नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 35,931 है, जो कि आज 19 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान रखो, जो 35,931 है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो 19 का डे लो है इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करते हुए नजर आएगी। अब हम पिवट पॉइंट की मदद से ऊपर के लेवल देख लेते हैं और नीचे के लेवल देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,191 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,457 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,715 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,933 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,684 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,426 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 21 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 11.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 36,800 पे, जहां पे 7.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 35,500 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 35,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 9.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को फ्री में इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेबसाइट को विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको समय समय पे आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन आर्टिकल्स में आपको वीडियो भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप उन वीडियोस को देख के उन्हें डिटेल में समझ सके। जैसे आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हाउ टू इन्वेस्ट, इंडिकेटर एक्सप्लेन किए जाते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड आर्टिकल प्रोवाइड किए जाते हैं, प्राइस एक्शन और स्विंग ट्रेडिंग।
वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।